नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यह अनमोल मानव जीवन है और इस अनमोल मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हो, इस जीवन का लाभ उठाना चाहते हो, तो अपने जीवन में हृदय को तृप्त करना बहुत जरूरी है। और हृदय की तृप्ति नाम भजन से होती है, नाम सुमरण से होती है। और जब हृदय तृप्त होता है तो आनंद की बहार आती है। अपने जीवन में आनंद, मैं उस आनंद की बात कर रहा हूं जो था, जो है और वो रहेगा। हृदय जब तृप्त होता है तो मनुष्य के जीवन में असली आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद जो हमारी होने का कारण है। नहीं तो तुलसीदास ने कहा न कि सो प्रतंत्र दुख पाव ही सिर धुन धुन पचताए, काल ही कर्म ईश्वरीय मिथ्या दोष लगाए। मानव जीवन को पाकर जो मनुष्य परमानंद परम सुख और उस हृदय को तृप्त नहीं कर पाता, हृदय के उस अपार आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है, तो ये जीवन बेकार है साथियों। ये मेरे पे भी लागू होता है और आप लोगों पे भी लागू होता है। हम दोनों मिलकर अपना समय निकालें और थोड़ा सा सुमिरन पर ध्यान दें, भजन नाम जप करो, श्वासों में श्वासों की माला को मजबूत करो। जब तक श्वासों की माला मजबूत नहीं होगी, श्वासों में विराजमान वो चिदानंद, परमानंद, वो परम सुख, वो अनंत, वो ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक जीवन सफल है नहीं साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 22 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आता हूँ उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास कृष्ण पक्ष की नौमी विक्रम संवत 2082 और वैशाख माह की 10 परविष्टि सक्त 1947 वैशाख 2 तद अनुसार मंगलवार 22 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि नौमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 6:12, अगली तिथि 10वीं होगी। सूर्यग्रहण योग शुभ योग है।
योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:13 अगला योग शुक्ल होगा और शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 6:41 अगला कर्ण गर होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:44 अगला नक्षत्र धनिष्ठा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगल, यानी चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है, मेष राशि में सूर्यदेव है, मकर राशि में चंद्रदेव है, कर्क राशि में मंगलदेव है, मीन राशि में बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव है, वृषभ राशि में बृहस्पति और कन्या राशि में केतु। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 22 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक है। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 52 मिनट है और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करो। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:42 से दोपहर 12:20 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 1:58 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:35 से लेकर शाम 5:13 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी मेरी अर्जी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा का यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 22 अप्रैल आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 1.25 किलो सरसों का तेल और 1.25 किलो जौ अपने ऊपर से एंटी क्लोबाई उतार कर आसपास में कहीं गौशाला हो वहां दान दे दीजिएगा। बेड़ा पार। अद्भुत है आज। और आप चाहते हैं कि आज आपका जन्मदिन, आपका परिवार में सुख शांति रहे, तो प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। जब आप दीपक जलाए उसमें मानस जाप ओम क्लीम हसिकेशवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। प्रणाम।
अद्भुत और उत्तम रहेगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक शनिवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, दशम भाव यानी कर्म स्थान में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव का संचरण स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में है। अपना नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में है। ग्रह गोचर की अनुकूल दृष्टि है, शुभ फलों की प्राप्ति हुई, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे, कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार में उन्नति होगी, विरोधी परास्त होंगे, नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे और जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा में लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंग 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः। मंगल देव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम है। ये अद्भुत है, तंत्रोक्त बीज मंत्र है और तत्क्षण लाभ देगा, बस श्रद्धा से जाप करिएगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी श्रवण नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक पारिवारिक प्रश्न में सुधार होगा और कारोबारी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा, सामाजिक सेवाओं का मौका मिलेगा, जनसंपर्क बढ़ेगा, बड़े लोगों से मित्रता होगी और यात्रा का योग, यात्रा में सफलता मिलेगी। विज्ञान हो चाहे मैथमेटिक्स, इंजीनियर हो चाहे कंप्यूटर यानी टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंग 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी श्रवण नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रदेव अष्टम भाव में, ये समय आज पूर्णतः सावधानी का संकेत है। कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, सरकारी अफसरों से वाद विवाद नुकसान देगा, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें क्योंकि ग्रह गोचर पूर्णता प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहे हैं। कई से अप्रिय समाचार मन को परेशान करेंगे, धन का अपव्यय होगा, कार्य में बाधा होगी, पारिवारिक उलझने मन को परेशान करेंगे, घर परिवार में विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। आज बहुत जरूरी है जीवन साथी से टकराव नहीं हो और तर्क वितर्क में नहीं उलझना चाहिए। ससुराल पक्ष से कोई विरोध नहीं हो, इस बात का भी आपको ध्यान देना। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? मित्रों और स्वजनों से व्यवहार में मधुर रखें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः। बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि लगन से सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। सौंदर्य युक्त, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित मन और सहयोगी स्वभाव का जीवन साथी रहता है। लेकिन यदि ये योग किसी भी पुरुष की कुंडली में है तो पवित्रता और परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी, क्योंकि तलवार की धार जैसा जीवन है। माता बहनों की जन्म कुंडली में ये योग उत्तम है। शुक्र दाम्पत्य सुख को बड़ा सुंदर बना देता है, जीवन साथी अच्छा मिलता है। तो थोड़ा सा इस बात को देखना चाहिए। नमन आ रहे, नमन आ रहे। आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करूंगा वो है सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइटिका, कमर में दर्द, गठियावात, जोड़ों में दर्द, क्योंकि इसकी चर्चा लोग मेरे से बहुत करते हैं। और इसके लिए अद्भुत है। 50 ग्राम मेथी का दाना, 50 ग्राम इसबगोल की भूसी और 50 ग्राम धागे वाली मिश्री, इन सब को पीसकर पाउडर बना दीजिए। रात को सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी के साथ इसको ग्रहण करें और कुछ दिन लेके देखिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा इसका। नमन आ रहे। अब बात करते हैं कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। कारोबारी बाधाओं का निवारण, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, संतान और परिवार से खुशियां प्राप्त होगी और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और रुके हुए काम और धन की प्राप्ति उत्तम रहेगी। रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। वे युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नए रोजगार की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठावान बने रहे। क्या ना करें? कार्यक्षेत्र में अनावश्यक तनाव न ले। शुभ अंग 2, शुभ रंग नीला,
भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय उत्तम होगा। भाई बंधु मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, संतान पक्ष से शुभ समाचारों के साथ साथ कर्जे से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को जॉब और व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम सफलता है, आत्मविश्वास मजबूत है, सफलता का दामन जो, और विद्यार्थियों को आपकी मेहनत अपनी प्रयासों के अनुकूल शिक्षा में सफलता मिले। क्या करें, अपनों की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक घर की जानकारी बाहर ना दें। शुभ अंक 1, शुभ अंक सेलेटी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, सूर्यदेव के बीज मंत्र के जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, वाणी की मधुरता से सारे काम बनेंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन प्रतिस्पर्धा है, खर्चा बढ़ेगा, इसलिए सोच विचार कर काम करिएगा। भाग दौड़ है, परिश्रम अधिक है। वे युवा जो रिसर्च के क्षेत्र में हैं उन्हें विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। युवाओं को सामाजिक सेवाओं में आसानी से सफलता हासिल होगी और समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, किसी झूठे वादे नहीं करें। शुभ अंक शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय कर सितारे के जल प्रतिकूलता परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। कार्य व्यवसाय में रुकावट है, धोखा है, अपनों का साथ नहीं मिलेगा, खर्चा बढ़ेगा, सरकारी मामले अटकेंगे, घर परिवार में अनावश्यक कलह का संकेत है, और विवादी सौदों में किया गया निवेश आपको परेशानी में डाल देगा। परिवार और संतान संबंधी समस्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और यात्रा में तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। छोटे मोटे मुद्दों को इग्नोर करना बहुत जरूरी है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल, ये विचार अपनाना पड़ेगा। अकारण क्रोध, वाद विवाद, तर्क वितर्क से दूर रहना होगा। व्यर्थ की विवाद और उलझने तनाव पर आप पर हावी नहीं हो, इस पर आपको काम करना। डरा नहीं रहूँ, प्रिवेंशन बेटर दैन क्योर। क्या करें, अपने मान सम्मान का ख्याल रखें, इसके लिए मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। क्या ना करें, कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आप 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा, बुद्धि बल से किए गए कार्य का परिणाम अच्छा होगा, परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्नता होगी, समाज में बड़े लोगों से मित्रता और मेलजोल लाभकारी रहेगा, और धार्मिक यात्राएं सफल होगी। तरक्की का ग्राफ आज युवाओं का अच्छा रहेगा, मन लगाकर मेहनत करने का परिणाम धन कोष में वृद्धि करेगा। युवा और विद्यार्थियों को अपने व्यवहार और शालीनता का जो परिचय आज दे रहे हैं, इसकी वजह से कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। क्या करें, आवश्यक है आज स्वावलोकन का, आवश्यक है आज अपनों की सुनने का, आवश्यक है आज किसी गरीब की मदद करने का। क्या ना करें, जो आपके ऊपर निर्भर है उसको धोखा ना दें। शुभ अंक शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम श भूमाय नमः, मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें, परिश्रम में सुधार होगा, कारोबार में संयम से सफलता हासिल होगी, और धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। परिवार में आपसी सुलह और सहयोग से समन्वय बना रहेगा, सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अच्छा अवसर मिलेगा। आपकी गार्जियन आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी देंगे। कैरियर और एजुकेशन में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा, और नौकरी प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी जॉब प्राप्ति होगी। क्या करें, रिश्तों को टटोलने का दिन है आज। अपने आसपास के रिश्तों को टटोलिए और उनको संतुलन करने का प्रयास करिए। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपका 60% लाभ का संकेत धनुराशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम आपके लिए रहेगा। नमन नारायण। बात करते हैं मकर राशि, नहीं उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा संतान की शादी में रुकावट बहुत आ रही है, क्या करें, जटा वाला पूजा वाला 5 नारे लीजिए, भगवान शिव की प्रतिमा के सामने श्रद्धा भाव से खड़े हो जाइए, मृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करें, और ये 5 नारियल महादेव की सिर चरणों में अर्पित। अब आप कहेंगे कब करें, तो महादेव सर्वव्यापी, जब भी आपकी मर्जी तब करें। जरूरी नहीं कि आप सोमवार को ही करें, जरूरी नहीं कि आप शनिवार को ही करें,
ऐसा कोई, लेकिन क्योंकि मर्यादाएं कुछ है और हमारे दिमाग में घर बैठ रहेगा, तो आप सोमवार को करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और प्रत्येक सोमवार को आपकी संतान से कहिए कि नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दूध में थोड़ा सा जल डाल दे और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। रुद्राक्ष की माला पर एक माला वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र की जाप करेंगे तो विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय समय अनुकूल है। इच्छित कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी। देश विदेश से नए आयाम स्थापित होकर यात्रा सफल और सुखदायी रहेगी। कार्य के प्रति लगाव, आपकी सिंसियरिटी की वजह से अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए आज कामकाज को लेकर कारोबार अच्छा नजर नहीं आ रहा है और कैरियर और शिक्षा की दिशा में अच्छे कदम आपके बढ़ सकते हैं। क्या करें? स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए दैनिक दिनचर्या का पालन करें। क्या ना करें? चापलूस और स्वार्थी मित्रों पर विश्वास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके में 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वाला ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। विशेष कार्य और वार्ता को आज सावधानी से करना होगा क्योंकि हानि है। अपने व्यवहार में नरमी रखना पड़ेगा और अपनों से बात करते समय मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। परिवार में कलह नहीं हो, पूर्ण प्रयास आपको करना पड़ेगा। समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। सरकारी मामलों में लापरवाही, कानूनी मसलों पर विशेष सावधानी बरतें और यात्रा में विशेष सावधानी। धन हानि भी है, शारीरिक कष्ट भी और भागदौड़ भी है, कार्य में रुकावट भी है, मानसिक और शारीरिक तनाव भी है। अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखा, धन हानि के साथ साथ अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। डरानी ना हो, परिवर्तन बेटर देन। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बना करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज की मोल न लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहगोचर अनुकूल है। आर्थिक समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी। आत्मबल बढ़ेगा। पारिवारिक सुख और सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कंपटीशन और प्रतियोगिता में युवाओं को सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा सफल रहेगा। देश विदेश से उत्तम लाभ के संकेत, शुभ समाचार और नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी कार्यशैली में थोड़ा सा विनम्रता रखिए, पारदर्शिता रखिए, पवित्रता रखिए, सफलता ज़्यादा मिलेगी। क्या ना करें? सट्टे में धन न लगा, लॉटरी में धन न लगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।